Hello students, welcome back to the online class. This is the last and the fifth part of the chapter sexual reproduction in plants. In this part we are going to cover fertilization, pollen pistil interaction, germination of pollen grain as pollen tube, growth of pollen tube, condition of getting entry of pollen tube to egg, entry of pollen tube into embryo sac, double fertilization, endosperm, and lastly post fertilization events. So let's begin. First of all, fertilization. The process of forming zygote by getting fused of male gametes with female gametes is called fertilization. Fertilization process है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के साथ में पॉलिनेशन की हेल्प से फ्यूज़ होता है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इसके कारण में जो रिज़ल्ट में हमें ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक नए प्लांट को एक सीड के थ्रू जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. ओके, सो फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है. इसके थ्रू हमें नए प्लांट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, जनरेशन प्लांट्स की आगे बढ़ती है. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. It was first explained by Stratusberger in 1884. Stratusberger ने सबसे पहले से एक्सप्लेन किया था 1884 में. The next is pollen pistil interaction. जो फर्टिलाइजेशन मेथड होता है वो सर्टन कई सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है. इसका सबसे पहला स्टेप्स जो होता है वो pollen pistil interaction होता है. इसका जो मैकेनिज्म है सबसे पहले pollen pistil के इंट्रैक्शन से स्टार्ट होता है. इसमें क्या होता है? इन दिस केस pollen grains identify the stigma एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर. इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करता है. हाउ? स्टिग्मा जो होता है वो अपने फ्लावर की जो फ्रेगनेंस होती है उसकी हेल्प से स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता है. ठीक है, एंड देन पॉलन ग्रेन क्या करता है? वो स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए या तो क्रॉस पॉलिनेशन या तो सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प से वो वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है. ओके, now stigma will release some chemicals which contain sugar and water. This liquid is absorbed by pollen grain through germ pore. अब क्या होता है? जैसे ही pollen grain जो होगा वो स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा, उस समय क्या होगा? क्या जो भी स्टिग्मा जो होगा वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा. वो केमिकल जो होगा वो शुगर और वाटर का बना होगा. ठीक है, और pollen grain उस केमिकल को एब्जॉर्ब करके जर्म पोर के थ्रू से एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इसमें होता कैसे है? सपोज दिस इज द स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा के पास में अट्रैक्ट होगा और इसको आकर स्टिग्मा के ऊपर में आकर के स्टिक हो जाएगा. ठीक है ना, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर के वो स्टिक हो जाएगा, स्टिग्मा क्या करेगा? सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करेगा. ये क्या करेगा? सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करेगा. ये केमिकल्स किसके बने होंगे? शुगर प्लस वाटर का ही केमिकल बना होगा. ये केमिकल जैसे ही पॉलन ग्रेन के पास पहुंचेगा तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन के बीच बीच में क्या होते हैं? सर्टेन गैप्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज जर्म पोर. इसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं. तो ये जो केमिकल है वो जर्म पोर के थ्रू इंटाइन लेयर यानी पॉलन ग्रेन के अंदर तक पहुंचेगा. दिस ऑल हैपन्स इन द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ये सारा का सारा किस में होता है? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में होता है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फर्टिलाइजेशन का? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एज पॉलन ट्यूब्स. अब नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे ही केमिकल स्टिग्मा के थ्रू जो केमिकल निकल रहा है उसे पॉलन ग्रेन जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से क्या होता है कि एक पॉलन ट्यूब इमर्ज होना स्टार्ट करती है. ठीक है ना, वहाँ से क्या होती है? पॉलन ट्यूब इमर्ज होने लगती है. इसमें होता कैसे है कि जैसे ही ये स्टिग्मा, सपोज दिस इज द स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है. ठीक है, स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को केमिकल्स दे दिया, पॉलन ग्रेन ने केमिकल को एब्जॉर्ब कर लिया. इसके बाद क्या होगा? आपको पता है कि पॉलन ग्रेन में दो पार्ट होते हैं. द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड एज, लार्जर पार्ट क्या होता है? आपका वेजिटेटिव सेल होता है, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो आपका जनरेटिव सेल होता है. छोटा सा स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल होता है. ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्यूब सेल भी कहते हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये आपका एक्साइन पार्ट हो गया बाहर की तरफ में, जर्म पोर से जैसे ही, सपोज दिस इज द स्टिग्मा. ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया. स्टिग्मा ने केमिकल रिलीज किया, वो जर्म पोर के थ्रू केमिकल जो है वो अंदर गया. ठीक है ना, जैसे ही अंदर जाएगा ये जो वेजिटेटिव सेल, ये ट्यूब सेल होता है,
ये क्या करेगा, ये इसके पास से एक ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब इमर्ज होना, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे कि ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो होगा, जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, उससे एक छोटी सी ट्यूब जो होगी वो बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज pollen tube, इसे हम क्या कहेंगे, pollen tube कहेंगे। ठीक है, सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग केमिकल फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू germ pore, the pollen tube emerges from germ pore। germ pore के थ्रू वो pollen tube क्या करेगी, इमर्ज होने लग जाएगी, बाहर आने लग जाएगी और वो स्टिग्मा के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देगी। ओके, इफ वन ट्यूब कम्स देन इट इज कॉल्ड एज मोनोसिफिनस। ठीक है ना, अगर सिर्फ एक ट्यूब बाहर आती है तो हम इसे मोनोसिफिनस कहते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा ट्यूब बाहर आती हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिफाइनस। क्या कहते हैं, हमें पॉलीसिफाइनस कहते हैं। ठीक है ना, सपोज पॉलन ग्रेन से सिर्फ एक ट्यूब बाहर आ रही है देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोसिफाइनस, और अगर बहुत सारी ट्यूब्स इमर्ज हो रही हैं, एक से ज़्यादा ट्यूब बाहर आ रही हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिफाइनस। पर चाहे 2, 3, 4, 5 कितनी भी ट्यूब्स बाहर आ जाए, पर स्टिग्मा के अंदर एंटर सिर्फ एक ट्यूब ही करती है, बाकी सारी ट्यूब्स क्या होती हैं, अपने आप ही डीजेनरेट हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यही है, दो मेनी ट्यूब्स कम्स आउट बट ओनली वन एंटर्स इन द ओवरी, अदर डीजेनरेट्स। क्या होता है, स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक में सिर्फ एक ट्यूब जाएगा, बाकी जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो सारी की सारी डीजेनरेट हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एज पॉलन ट्यूब। इस तरीके से पॉलन ट्यूब आपका जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है। वो केमिकल को, जैसे ही केमिकल वेजिटेटिव सेल के पास पहुंचेगा, वेजिटेटिव सेल से या ट्यूब सेल से क्या होगा, एक ट्यूब निकलने लग जाएगी, एंड दैट ट्यूब विल बी कॉल्ड एज नाउ पॉलन ट्यूब, विच विल गो इनसाइड द स्टिग्मा। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। थर्ड स्टेप क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब क्या होगी, आपकी बड़ी होने शुरू हो जाएगी। पॉलन ग्रेन हैज 2 सेल, वन इज वेजिटेटिव एंड द अदर इज जनरेटिव। पॉलन ट्यूब के पास में 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव होती है, दूसरी आपकी जनरेटिव सेल होती है। आफ्टर द पॉलन ट्यूब फॉर्म, द जनरेटिव सेल विल गो फॉर माइटोसिस डिवीजन। जैसे ही अब आपका क्या हुआ, अब आपने देखा कि ये जो पॉलन ग्रेन था, इसकी जो बड़ी वाली सेल थी वेजिटेटिव सेल, ये क्या हो गई, ये ट्यूब में चेंज हो गई। ठीक है ना, ये ट्यूब फॉर्म करने लगा, ये ट्यूब बन करके पॉलन ट्यूब बन गया। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे बड़ा होकर के स्टिग्मा के अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल में क्या होगा, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन में जाएगा। एक क्या करेगा, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन से ये जनरेटिव सेल जो था वो डिवाइड होकर के, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा, आपका पहले 2 न्यूक्लियस, ये जो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, देन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स दे देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, देन आफ्टर द पॉलन ट्यूब फॉर्म, द जनरेटिव सेल विल गो फॉर माइटोसिस डिवीजन ड्यू टू विच 2 मेल गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। अब जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, देन आफ्टर दैट पूरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो तो 2 डॉटर सेल्स हमें मिल गए। ठीक है, तो दीज विल बी कॉल्ड एज मेल गैमेट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स कहेंगे। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जैसे ही पॉलन ट्यूब बन गया, उसके बाद जनरेटिव सेल जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके 2 मेल गैमेट्स में डिवीजन के बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दीज 2 मेल गैमेट्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन विल एंटर टू द पॉलन ट्यूब। अब ये क्या करेंगे, ये पॉलन ट्यूब के अंदर में ये जो आपके 2 मेल गैमेट्स, यहाँ पे जो आपका 2 मेल गैमेट बना, ये दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, इस पॉलन ट्यूब के अंदर में एंटर कर जाएंगे, और जो भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ था पॉलन ग्रेन के अंदर में, वो भी इस ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, callose plugs will be formed at the back of gametes so that gametes remain to the tip of the pollen tube। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो callose plugs है, see this is the stigma, ये आपका स्टिग्मा है, this is the style and this is the ovary portion, इसे हम ovary portion कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका छोटा सा pollen grain है, pollen grain से क्या हुआ, एक pollen tube जो है वो बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, इमर्ज होने लग जाएगी। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब के अंदर में जो आपके 2 मेल गैमेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, इतने तक आपको क्लियर हो गया कि मेल गैमेट्स कैसे, 2 मेल गैमेट्स कैसे बने, जनरेटिव सेल जो है डिवाइड होने के बाद में 2 मेल गैमेट्स दे रहा है। ठीक है, उस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स भी आ गया। अब क्या बोल रहा है, कैलोस प्लग विल बी फॉर्म्ड। कैलोस प्लग्स
क्या होंगे, वो फॉर्म करेंगे कहाँ पे, एट द बैक ऑफ द गैमेट्स, जहाँ पे गैमेट्स, जैसे गैमेट सपोज यहाँ पे, तो इनके पीछे में एक छोटा सा कैलोस प्लग फॉर्म हो जाएगा। यानी आगे आगे जैसे ही आपके मेल गैमेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके पीछे में कैलोस प्लग्स फॉर्म होते जाएंगे। कैलोस प्लग से मतलब है एक तरीके से वॉल फॉर्म हो जाएगी, दीवार खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो मेल गैमेट्स पीछे की तरफ में वापस ना जा सके, यानी जो मेल गैमेट्स जो पॉलन ग्रेन से वापस निकल करके पॉलन ट्यूब में आ गए थे वो वापस पॉलन ग्रेन तक बैक फ्लो ना हो सके, इसलिए क्या होगा, आगे आगे जैसे जैसे मेल गैमेट्स बढ़ते जाएंगे उनके पीछे कैलोस की प्लग्स, कैलोस की दीवार वॉल जो होगी वो बनती चली जाएगी। ठीक है, उनका रास्ता क्या करेगी, वो पीछे से ब्लॉक करती जाएगी कि ये वापस टर्न ना हो सके। ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ पे रहे, टिप ऑफ द, यानी जो ये आपका टिप है वहीं पे ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहे। बाकी क्या हो जाएगा, बाकी आपके कैलोस के जो बैरियर्स है वो आपके बनते चले जाएंगे पूरे पॉलन ट्यूब में। ठीक है, तो पॉलन, ये जो आपकी पॉलन ट्यूब है, दिस पॉलन ट्यूब के टिप में हमेशा मेल गैमेट्स रहेंगे, और जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब बड़ी होती जाएगी ये मेल गैमेट्स भी आगे बढ़ते जाएंगे, और उनके पीछे से क्या होगा, कैलोस की प्लगिंग जो होगी, कैलोस की जो बैरियर्स होंगे वो बनते चले जाएंगे। क्योंकि आपके जो मेल गैमेट्स हैं वो वापस टर्न ना कर सके, यानी वापस पीछे की तरफ में रन ना कर सके, हमेशा आगे की तरफ में ही ये बढ़ें। ओके, क्लियर, दिस इज अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, द नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ गेटिंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टू एग। अब क्या होता है कि क्या आपका क्या हुआ, पॉलन ट्यूब स्टाइल, पॉलन ट्यूब जो है वो आपकी स्टिग्मा के अंदर से होते हुए स्टाइल तक पहुंच गई। ठीक है, दिस इज अगेन आई एम ड्राइंग, दिस इज योर स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, ये आपकी ओवरी है। ठीक है ना, ओवरी के अंदर में दिस इज योर ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल है। ओके, दिस इज द एम्ब्रायो सैक, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जेट्स, एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई होगी। ओके, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब इमर्ज हो रही है। ठीक है, इमर्ज हो करके यहाँ पे आपके दो मेल गैमेट्स हैं। ओके, कैलोस प्लग्स फॉर्म हो चुकी हैं जगह जगह पे, क्योंकि वो वापस ना जा सके। ठीक है, अब क्या होता है, अब पॉलन ट्यूब की एग तक, अब बीच वाला आपका सेल क्या है, ये एग है ना, बीच वाला एग है, दीज आर द सिनर्जेट्स, किनारे किनारे क्या होते हैं, सिनर्जेट्स होते हैं। अब पॉलन ट्यूब को कहाँ पहुँचना है, एग तक पहुँचना है। ठीक है, इसके लिए 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है ना, पॉलन ट्यूब का एग तक पहुँचने के लिए 3 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन को हम कहते हैं चैलेजोगैमी, पहले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी वो प्रोसेस होता है जहाँ पे पॉलन ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है चैलेजा के थ्रू। ठीक है, चैलेजा मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर वाले पार्ट को हम चैलेजा कहते हैं और नीचे वाले ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। अगर ट्यूब, पॉलन ट्यूब आपकी डायरेक्ट चैलेजा से एग तक पहुंचती है, ठीक है, देन इस प्रोसेस को हम कहते हैं चैलेजोगैमी। क्या कहते हैं, चैलेजोगैमी। ठीक है, अगर आपकी पॉलन ट्यूब जो है वो बढ़ करके बड़ी होते हुए डायरेक्ट चैलेजा से एंटर करती है, एग तक पहुंचती है, तो हम इसे चैलेजोगैमी कहेंगे। ओके, अगर सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये पॉलन ट्यूब आपकी इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू पहुंच सकती है, ये ट्यूब आपकी क्या करेगी, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी पहुंच सकती है एग तक। अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जाती है ये पॉलन ट्यूब आपकी एग तक, तो इसे हम कहेंगे नीजोगैमी। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, ये पॉलन ट्यूब आपकी, वेट आई इरेज कर दूं मैं आपको, देन दिस इज द ओवरी, सॉरी, दिस इज द ओवरी। ओके, हाँ, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, अगर ये पॉलन ट्यूब आपके घूम करके माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है एग तक। ठीक है, अगर ये आपकी घूम करके माइक्रोपाइल से एग तक में एंटर कर रही है, देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज प्रोगैमी। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोगैमी। यानी पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब है वो घूम करके इस तरीके से एग के पास में जा रही है, सपोज दिस इज द एग, एग के पास में जा रही है, देन दिस विल बी, माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोगैमी। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोगैमी कहेंगे। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब किस तरीके से एग के पास में एंटर कर रही है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर चैलेजास एंटर कर रही है देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज चैलेजोगैमी. अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर कर रही है देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज नीजोगैमी. एंड इफ पॉलन ट्यूब इज गेटिंग एंटर्ड थ्रू माइक्रोपाइल देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज प्रोगैमी. ठीक है. बेसिकली प्रोगैमी का प्रोसेस होता है. बेसिकली जो पॉलन ट्यूब होती है वो हमेशा माइक्रोपाइल से ही एंटर करती है, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका चैलेजा से या फिर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी एंटर कर जाती है, बट बेसिकली इट ऑलवेज एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल. ओके, तो हमेशा हमें प्रोगैमी का ही प्रोसेस देखने को मिलता है. एंड वी विल टेक द सेम प्रोसेस, हम यही प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ेंगे. ओके, दिस इज द क्लियर व्हाट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं. सो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फर्टिलाइजेशन में एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक. अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब आपकी पहुंच गई. ठीक है ना, पॉलन ट्यूब आपकी क्या हो गई, पहुंच गई आपकी उसके अंदर में. पॉलन ट्यूब आपकी माइक्रोपाइल के अंदर में, माइक्रोपाइल पॉलन ट्यूब हैज़ बीन एंटर्ड थ्रू माइक्रोपाइल्स के होते हुए वो क्या करता है, वो एग के पास में पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है. माइक्रोपाइल तक पॉलन ट्यूब आपका पहुंच गया. ठीक है. अब एंट्री करना है उसे एम्ब्रायो सैक के अंदर में. ठीक है. अब क्या करना है, उसे एंट्री करना है एम्ब्रायो सैक के अंदर में. अभी तो क्या था, वो माइक्रोपाइल से एंटर कर रही थी एग तक पहुंचने के लिए. नाउ इट विल फर्स्ट इट हैज़ टू एंटर थ्रू एम्ब्रायो सैक. अब क्या करना, उसे एम्ब्रायो सैक में के अंदर एंटर करना, तब वो एग तक पहुंचेगा. तो एम्ब्रायो सैक में एंटर करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले जो आपका पॉलन ट्यूब है, अगेन आई विल ड्रॉ दिस इज द योर स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल है एंड दिस इज द एम्ब्रायो सैक. ठीक है. अब आपका ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगा और ये माइक्रोपाइल के थ्रू यहाँ पहुँच गया. ठीक है. नाउ अब ये एम्ब्रायो सैक के अंदर ये आपका एग था यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज योर एग, दिस वाज योर सिनर्जेट्स, कॉर्नर वाले आपके सिनर्जेट्स हैं. ठीक है ना. सिनर्जेट्स के पास में दो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. ठीक है. सिनर्जेट्स के आगे की तरफ में सिनर्जेट्स थोड़े से, एग जो होता है वो सामने की तरफ में होता है, सिनर्जेट्स जो होते हैं थोड़े से पीछे होते हैं. आप ये ग्रीन वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि एग जो है वो सामने की तरफ में, सिनर्जेट्स क्या है थोड़े से पीछे हैं. ठीक है. तो ये इस जगह पे क्या होते हैं, दो ठोक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दो, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म. क्या कहते हैं हम इसे, फिलीफॉर्म कहते हैं. ठीक है ना. तो जैसे ही ये आपका पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जेट्स के पास पहुंचेगा तो सिनर्जेट्स क्या हो जाएंगे, आपके डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. पॉलन ट्यूब क्या करेगा, सबसे पहले सिनर्जेट्स के पास में जाएगा और सिनर्जेट्स आपके क्या कर जाएंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे. ठीक है. जैसे ही वो डिसअपियर हो जाएंगे, फिलीफॉर्म apparatus क्या करेंगे, फिलीफॉर्म उन्हें पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब है उसको एग तक ले जाने में हेल्प करेगा. ठीक है. तो पॉलन ट्यूब आपके किसी भी साइड से, सपोज ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, वो आपके किसी भी साइड से एंटर कर सकता है. इट कैन गो फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो, इट कैन गो फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो, वो किसी भी साइड से जा सकता है. ठीक है ना. तो जिस साइड से वो जाएगा उस साइड का फिलीफॉर्म क्या होगा, उसको गाइड करेगा कि वो एग तक कैसे पहुंच सके. ठीक है. तो जैसे ही पॉलन ट्यूब आपकी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी, सबसे पहले सिनर्जेट्स जो होते हैं वो आपके डीजनरेट हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. और जो फिलीफॉर्म होते हैं वो गाइड करते हैं एंटर पॉलन ट्यूब को एग तक पहुंचाने के लिए या अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने के लिए फिलीफॉर्म जो होते हैं उस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है. ठीक है. आफ्टर गाइडिंग, जैसे ही वो गाइड कर देगा, फिलीफॉर्म और जो दूसरी साइड का सिनर्जेट होता है वो भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली पॉलन ट्यूब जैसे ही माइक्रोपाइल के पास पहुंचता है माइक्रो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए, तो सिनर्जेट्स जिस साइड से, अगर वो लेफ्ट साइड से जा रहा है तो लेफ्ट साइड का सिनर्जेट गायब हो जाएगा. जैसे ही वो राइट साइड में, अगर वो राइट साइड से जा रहा है तो राइट साइड का सिनर्जेट आपका डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है. फिर फिलीफॉर्म उसको गाइड करेगा एग तक जाने के लिए या एंटर करने के लिए, और उसके बाद फिर फिलीफॉर्म्स और दूसरे साइड का सिनर्जेट्स भी जो होगा वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है. देन जैसे ही एग के पास में आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक. अब क्या हो गया, आपका एंट्री कर गया एम्ब्रियो सैक के अंदर में, आपका मेल गैमेट जो है वो एंट्री कर जाएगा, एग तक पहुंच जाता है. सो
नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। लास्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, इसमें लास्ट मैकेनिज्म जो होती है वो आपकी डबल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉलन ट्यूब आपकी, ये देखिए पॉलन ट्यूब आपकी जा रही है, अंदर चली गई, एग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं इसको दिखा देती हूँ। दिस इज, ये आपकी पॉलन ट्यूब है, ये जा रही है। दिस इज योर ओव्यूल, दिस इज योर एम्ब्रायो सैक, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग। अब सिनर्जेट्स आपके गायब हो चुके हैं, सिनर्जेट्स आपके नहीं बचे हैं, वो आपके डिसोसिएट हो गए थे। ये पॉलन ट्यूब आपका यहाँ तक आकर के एग के पास जाता है। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर में आपके 2 मेल गैमेट्स थे। क्या थे? 2 आपके मेल गैमेट्स थे। जो पहला मेल गैमेट, जो सबसे पहले जो आगे की तरफ में मेल गैमेट होता है, वो जा कर के एग के साथ में क्या करेगा? फ्यूज़ करेगा। ठीक है ना, एग के साथ में जाकर के फर्टाइल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला मेल गैमेट है, इस फिगर में देखिए, जो पहला मेल गैमेट है जो आगे की तरफ में, दिस वन, ये मेल गैमेट क्या करेगा? जो एग के साथ में जाकर के क्या करेगा? फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ जाकर के फ्यूज़ होगा, एंड सेकेंड मेल गैमेट जो पीछे की तरफ में मेल गैमेट है, वो क्या करेगा? वो जाएगा इन पोलर न्यूक्लियाई के पास में, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं उनके पास में जाकर के ये इनके साथ में फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो पहला मेल गैमेट जो होगा वो एग के साथ फ्यूज़ होगा, और दूसरा जो पीछे वाला मेल गैमेट है वो क्या करेगा? वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाकर के फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे एक साथ फ्यूज़ होंगे। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो रहा है। सो एक साथ दोनों फर्टाइल हो रहे हैं, एक साथ एग भी फर्टाइल हो रहा है, और पोलर न्यूक्लियाई भी फर्टाइल हो रहे हैं मेल गैमेट्स के साथ में। ठीक है, तो एक साथ फर्टाइल होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन एग के साथ में, और सेकेंड मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में के प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ और है, आपका ट्रिपल फ्यूजन मेथड होता है। ट्रिपल फ्यूजन हम किस, डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, क्या होता है? दूसरा मेल गैमेट, आपका जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट जो है, सेकेंड मेल गैमेट जो क्या करेगा? आपके पोलर न्यूक्लियाई, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई ना, पहला पोलर न्यूक्लियाई प्लस दूसरा पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना, तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 3n, यानी ट्रिपल। ये एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? भाई पहला 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और एक क्या हो गया? मेल गैमेट भी पहुंच गया, तो ये तीनों मिलकर क्या बना लिए? 3 बन गए ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या होता है? एक साथ 3 का फ्यूजन, ये 3 एक साथ मिलकर के फ्यूज होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। यानी ये आपका जो सेकेंड मेल गैमेट है, वी विल नॉट राइट ओवर ये सेकेंड मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड था, पोलर न्यूक्लियाई जो 2 थे वो भी हैप्लॉइड थे, ये 3 हैप्लॉइड मिलकर के आपके ट्रिपल फ्यूजन, यानी एक साथ 3 न्यूक्लियाई मिलकर के 3n। ठीक है, ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे, तो इस मेथड को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेल गैमेट प्लस फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 3 प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म के जो ये 3n आपका बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म। और इस मेथड को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट मेल गैमेट जब फ्यूज होता है एग के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन कि जब पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है एग के साथ में, तो ये क्या करता है? जाइगोट बनाता है। किस में चेंज होगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है ना, फिर सेकेंड मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ है, पहला पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होता है, तो ये क्या करेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेंटर में बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो पहला मेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट द एंडोस्पर्म विल डेवलप। अब क्या होगा आपका? सबसे पहले
एंडोस्पर्म जो होगा वो बड़ा होगा। जो बीच वाला जो यानी ये वाला प्रोसेस था जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहा था वो पहले बड़ा होगा, बाद में जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। प्रोसेस क्या होता है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म आपका चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में। ठीक है ना। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म किस में चेंज हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। और जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है आपका कंप्लीटली तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, आपका जाइगोट जो होगा, जो जाइगोट होगा वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, एक सबसे ज़्यादा न्यूट्रेटिव लेयर होती है। एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर में, और ये क्या करता है, जाइगोट को हेल्प करता है बड़े होने के लिए। जाइगोट को सारी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? एंडोस्पर्म से मिलती है। इसलिए एंडोस्पर्म का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एंडोस्पर्म जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती है। दैट इज़ वाई एंडोस्पर्म क्या करता है, सबसे पहले बड़ा होता है, बिकॉज प्राइमरी एंडोस्पर्म विल गिव राइज टू एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म में चेंज होगा, और एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रेटिव टिश्यू होती है, न्यूट्रेटिव लेयर होती है जो कि नरिशमेंट देती है जाइगोट के फॉर्मेशन में। ठीक है। तो जाइगोट जब जैसे जैसे बड़ा होगा उससे पहले एंडोस्पर्म बड़ा होकर के उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, यानी एग और फर्स्ट मेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इन दोनों को अगर हम एक साथ टर्म में अगर एक साथ बोले तो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एंटीपोडल सेल्स जो है ये भी आपके क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि एंटीपोडल सेल्स आपके बच रहे हैं ना। सो एंटीपोडल सेल्स विल ऑल्सो डीजेनरेट आफ्टर द फ्यूजन। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन मेथड हो जाएगा तो एंटीपोडल सेल्स भी आपके डीजेनरेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जैसे मैंने पहले बताया कि एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है और ये न्यूट्रिशन देता है इम्ब्रायो को, जो कि इम्ब्रायो को चेंज करता है जाइगोट में, जाइगोट के फॉर्मेशन में आपके हेल्प करता है। ठीक है ना। इट ऑल्सो हैव रिजर्व फूड। इसके पास में बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड भी होता है जो कि हेल्प करता है धीरे धीरे इम्ब्रायो को, वो फूड रिजर्व करके रखता है एंडोस्पर्म और धीरे धीरे इम्ब्रायो को देता रहता है और जाइगोट में चेंज करता है इम्ब्रायो को। ठीक है। एंडोस्पर्म आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो यानी कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। सपोज दिस इज द एंडोस्पर्म, इसके अंदर में एक आपका न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस होते हैं एंडोस्पर्म में, 3 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। आफ्टर इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या होता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं एंडोस्पर्म के अंदर में, जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है ये नहीं डिवाइड होता। ठीक है ना। ये आपका डिवाइड नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है। इसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो कोकोनट के अंदर का जो वाटर होता है उसे हम कह सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, और जो वाटर होता है पहले वो क्या होता है, वो डिवाइड होकर के अपने अंदर में, मतलब कोकोनट के अंदर में बहुत ज़्यादा पार्ट उसका बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है आपका इसमें क्या होता है, ये आपका जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होकर के बहुत सारा न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस में पहले यानी अपने आप को जो साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल का डिवीजन होता है। तो क्या, तो ये क्या होता है, पहले 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और फिर ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं। ठीक है। बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो एक सेल पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर वो 2 सेल 4 सेल में डिवाइड होगा, फिर वो 4 सेल 8 में, फिर 12 में, मतलब कई सारे में डिवाइड हो करके वो क्या करते हैं, अपने आप को साइज में इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो कोकोनट का जो वाइट पार्ट होता है जो कि ईडेबल, जिसे हम खाते हैं, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। ठीक है। थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है आपका, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है आपके नॉर्मली मोनोकॉट में देखा जाता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, अब जैसा कि आपका सेलुलर एंडोस्पर्म में होता है, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। एक सेल जो होती है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगी, देन अगेन 4 में, एंड देन बहुत सारे सेल्स में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. लास्ट क्या आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं. एंड्रोशियम और स्टाइल जो होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है. स्टिग्मा भी आपकी गिर जाती है. ओवरी जो होती है वो चेंज हो जाती है फ्रूट्स में. ओवरी वॉल जो होती है वो पेरिकाप में चेंज हो जाती है. ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है. इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरा जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो टेस्टा कहलाता है सीड का. इनर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो टेगमेंट कहलाता है सीड कोट का. माइक्रोपाइल जो होता है वो माइक्रोपाइल ही रहता है सीड में. फ्यूनिकल जो होता है वो सीड का स्टॉल्क बन जाता है. एग शेल जो होता है वो जाइगोट में चेंज हो जाता है. सिनर्जिट्स जो होते हैं वो डीजेनरेट या डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है ना. सो जो आपकी ओवरी होती है, मैंने बताया कि आपका फ्रूट में चेंज हो जाता है. ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एक सीड कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट. ओके, आई होप द फर्टिलाइजेशन मेथड इज क्लियर टू यू. हियर द चैप्टर एंड्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.